हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज 18 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे, साथ में उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। जो फ्रेंड्स नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे अन्य वीडियो भी आसानी से मिले। उससे पहले चलिए हम 17 जुलाई के पहले करंट अफेयर रिवीजन कर लें। पहला है, गुजरात के किस टेक्सटाइल आर्ट फार्म को भौगोलिक संकेत जीआई टैग हेतु आवेदन पंजीकृत किया गया है? मातानी पछेड़ी, जो एक टेक्सटाइल आर्ट है गुजरात का, उसे पंजीकृत किया गया है। तो मातानी पछेड़ी क्या है? गुजराती शब्द है जिसका अनुवाद क्या होता है? मातृ देवी के पीछे होता है। तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। वहाँ के कौन है मुख्यमंत्री? विजय भाई रूपानी। राजधानी क्या है? गांधी नगर। वहाँ की भाषा क्या है? गुजराती भाषा बोली जाती है। वहाँ पर हिंदी भी बोली जाती है। सबसे पहले फ्रेंड्स, जीआई टैग किस उत्पाद को मिला था? 2004-05 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था। दार्जिलिंग की चाय को मिला था सबसे पहले जीआई टैग। 2004-05 में एग्जाम में पूछा जाता है पहला उत्पाद कौन था? तो दार्जिलिंग की चाय था। नेक्स्ट देखते हैं, डीसीजीआई ने किस बीमारी की पहली स्वदेशी टीके को बाजार में उतारने को मंजूरी दे दी है? तो किस बीमारी? निमोनिया। निमोनिया बीमारी की पहली स्वदेशी टीके को बाजार में उतारने की मंजूरी दी है। तो वर्तमान में डीसीजीआई कौन है? बीजी सोमानी है। बीजी सोमानी है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। बीजी सोमानी है। तो कौन सी वैक्सीन है? निमोनोकोकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन है। ये भी पूछा जाएगा। वैक्सीन का नाम अवश्य पूछा जाएगा, न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो किस नाम, किससे होता है निमोनिया? किस बैक्टीरिया से? स्ट्रेप्टोकाकस निमोनिया से निमोनिया बीमारी होती है। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है फ्रेंड्स? लंग्स प्रभावित होते हैं निमोनिया में। तो नेक्स्ट देखते हैं, मेलाघाट टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अभी हाल ही में जो है रेलवे गेज परिवर्तन के लिए रेलवे ने अनुमति मांगी, इसलिए यह रिजर्व चर्चा में है। क्वेश्चन चौथा देखते हैं, एशियाई विकास बैंक ने किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अशोक लवासा को एशियाई विकास बैंक ने अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। अशोक लवासा क्या है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। एडीबीआई की डिटेल देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस के मनीला में है। अध्यक्ष कौन है? मासातगु आसाकावा इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किसे लंदन में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सचिन अवस्थी को इससे सम्मानित किया गया है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च किया है गुमशुदा बच्चों का पता लगाने, साथ में बंधुआ मजदूरी जिन बच्चों से कराई जाती है उन्हें छुड़ाने के लिए यह ऑपरेशन मुस्कान लॉन्च किया गया है। इसका गठन कब हुआ था? देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953 को। इसके अंतर्गत कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। इसकी प्रस्तावित राजधानी अमरावती, विशाखापत्तनम, कुर्नूल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। यहाँ की राजधानियाँ प्रस्तावित क्यों हैं? क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग हुआ है, इसलिए अभी वहाँ पर नई राजधानी का निर्माण किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, विधु पी नायर किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तुर्कमेनिस्तान में विधु पी नायर राजदूत बने हैं भारत के। तुर्कमेनिस्तान का डिटेल देखते हैं। कैपिटल क्या है? अशगाबाद है। प्रेसिडेंट है गुरबागुली बेदिर मोहम्मदो। मनी क्या है? तुर्कमेन न्यूमनत वहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किस पत्रिका ने अनुमान लगाया कि 2048 तक भारत जनसंख्या मामले में 1.6 मिलियन आबादी के साथ विश्व में प्रथम स्थान पर होगा? तो द लैसेंट नामक पत्रिका ने यह अनुमान लगाया है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पोर्ट अड्डा ने निम्न में से किसे हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ब्रेट ली को अपना हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ब्रेट ली कौन है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर, तेज गेंदबाज हैं, जिन्हें स्पोर्ट अड्डा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। स्पोर्ट अड्डा पर क्या होता है? यहाँ पर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी से रिलेटेड जो है न्यूज़ आते हैं, इसलिए इसे यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर स्पोर्ट अड्डा का बनाया है ब्रेट ली को। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्ट किट का नाम क्या है, जिसे हाल में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया? कोरोश्योर इसका नाम है। इसे आईआईटी दिल्ली ने बनाया। इसकी प्राइस 499 रुपये मात्र है।
499 रुपये है। इसे IIT दिल्ली ने बनाया है। रमेश पोखरियाल निशंक किस मंत्रालय के हैं? मानव संसाधन केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अब हम 18 जुलाई के आज के करंट अफेयर्स, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, डिटेल में बताया गया है। पहला है, कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल इकोसोक के वार्षिक उच्च स्तरीय खंड को आभासी रूप से संबोधित करेगा? पहला है व्लादिमीर पुतिन, दूसरा अशोक लवासा, तीसरा शी जिनपिंग, चौथा नरेंद्र मोदी। तो करेक्ट है चौथा, पीएम नरेंद्र मोदी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जिसे इकोसोक के वार्षिक वर्षगांठ को संबोधित करेंगे। देखते हैं इसके बारे में डिटेल। इसकी कहाँ पर स्थित है? यह न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी थीम क्या थी इस बार? कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह के संयुक्त राष्ट्र की जरूरत है, यह इस बार की थीम है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने इकोसोक की किस वर्षगांठ को संबोधित किया था? पहला है 70वीं वर्षगांठ को, दूसरा 60वीं वर्षगांठ को, तीसरा 72वीं वर्षगांठ को, चौथा 74वीं वर्षगांठ को। तो कौन सा करेक्ट होगा? कब इससे पहले संबोधित किया था भारतीय प्रधानमंत्री ने? पहला करेक्ट है, 70वीं वर्षगांठ को संबोधित किया था। कब किया था? जनवरी 2016 में, 2016 जनवरी में संबोधित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राट कब मनाया गया? तो पहला है 15 जून, दूसरा है 17 जून, तीसरा 18 जून, चौथा 16 जून। तो करेक्ट ऑप्शन है 17 जून को हर साल वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राट मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मनाया जाता है कि मरुस्थलीकरण व जो सूखा है उसके प्रति जागरूकता पैदा करने तथा इसके रोकथाम के उपाय को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राट। नेक्स्ट देखते हैं, कायर बोर्ड भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय है? पहला है स्वास्थ्य मंत्रालय, दूसरा बिजली मंत्रालय, तीसरा MSME मंत्रालय, चौथा रेल मंत्रालय। कौन सा करेक्ट है? MSME मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। कायर बोर्ड एक संवैधानिक निकाय है जो कायर उद्योग अधिनियम 1953 के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया था। यह MSME मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसमें नारियल के जो छिलके रेशे होते हैं उनसे उत्पाद तैयार किए जाते हैं। दक्षिण भारत में रोजगार का एक प्रमुख माध्यम है। तो कायर उद्योग से किन किन उत्पादों को बनाया जाता है? फर्श पर बिछाने वाली चटाई, दरवाजे का पायदान, ब्रश, गद्दे, फोम के गद्दे आदि बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किसने सेना के लिए P7 हैवी ड्राफ्ट सिस्टम विकसित किया है? पहला है DRDO, दूसरा कानपुर आर्टिलरी फैक्ट्री, तीसरा HAL, चौथा इसरो। किसने बनाया P7 हैवी ड्राफ्ट सिस्टम? करेक्ट है, पहला DRDO ने सेना के लिए P7 हैवी ड्राफ्ट सिस्टम तैयार किया है। P7 हैवी सिस्टम जो है क्या है? इससे भारी सैन्य उपकरण को IL-76 विमान से ड्रॉप करने में उपयोग किया जाता है। यह पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए बहुत ही लाभदायक है। नेक्स्ट देखते हैं, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ स्थित है जिसे वन्यजीव अभयारण्य के रूप में तब्दील किए जाने की घोषणा की है? पहला राजस्थान, दूसरा असम, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा आंध्र प्रदेश। करेक्ट है असम। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने धेमा जिले में स्थित पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य में तब्दील किए जाने की घोषणा की है। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है? धेमा जिले में, असम के। तो असम का गठन कब हुआ था देख लेते हैं। 26 जनवरी 1960 को इसका गठन हुआ था। इसकी कैपिटल क्या है? असम के दिसपुर असम की कैपिटल है। वहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फीफा ने 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन कतर, दूसरा भारत, तीसरा इंग्लैंड, चौथा न्यूजीलैंड। तो करेक्ट है, पहला कतर में फीफा ने 2022 विश्व कप आयोजित करने की घोषणा की है। इसकी मैच की लिस्ट भी जारी कर दिया है। तो कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। वहाँ पर अरबियन लैंग्वेज बोली जाती है। कतरन इरालियल वहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतवंशी को लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है? पहला है हंसराज प्रतापी, दूसरा चंद्रिका प्रताप संतोखी, तीसरा सचिन अवस्थी, चौथा सुनील चंद्र। करेक्ट है, दूसरा चंद्रिका प्रताप प्रसाद संतोखी को लैटिन देश सूरीनाम का राष्ट्रपति नियुक्त
चुन लिया गया है। सूरीनाम की किस लैंग्वेज है, वहाँ की डच लैंग्वेज बोली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। पहला 17 जुलाई, दूसरा 18 जुलाई, तीसरा 15 जुलाई, चौथा 16 जुलाई। नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस नेशनल मंडेला के जन्म दिवस को सम्मान देने के लिए यह मनाया जाता है 18 जुलाई को हर वर्ष। यह एक सोशल जस्टिस के लिए हमें अफ्रीका में काफ़ी संघर्ष इन्होंने किया है। नेक्स्ट देखते हैं देश का वह पहला कौन सा राज्य है जिसके लिए निष्ठा पोर्टल के माध्यम से 1200 की रिसोर्सेज पर्सन के लिए एक ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है। पहला है राजस्थान, दूसरा दिल्ली, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट है आंध्र प्रदेश और पहला राज्य है देश का जिसके लिए निष्ठा पोर्टल के माध्यम से 1200 की रिसोर्सेज पर्सन के लिए एक ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं क्या है। आंध्र प्रदेश की गठन कब हुआ था, इसको पहले देखा ही था 1953 में 1 अक्टूबर को हुआ था। इसके अंतर्गत 13 जिले प्रस्तावित हैं। यहाँ की अमरावती, विशाखापत्तनम, कुर्नूल राजधानियाँ प्रस्तावित हैं। वाई एस जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यह की रिसोर्सेज पर्सन क्या होता है देख लेते हैं। यह की रिसोर्सेज पर्सन आंध्र प्रदेश के शिक्षकों का मार्गदर्शन करने में मदद करेंगे जो उस समय दीक्षा पर ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम प्रशिक्षण लेंगे। यह समग्र शिक्षा के तहत प्रारंभिक स्तर पर स्कूली प्रमुखों शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। समग्र शिक्षा क्या है देख लेते हैं। समग्र शिक्षा सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए MHRD का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। यह दीक्षा कार्यक्रम सरकार शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए यह एक पहल लाई है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर डिटेल में बताए गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। नमस्कार।